आने वाला 25 का जो चुनाव होगा, सीधी लड़ाई होगी आर पार की। A to Z छोड़ देंगे। आर पार की लड़ाई होगा 90-10 का। लालू जी जो है बिहार के बहुजनों के लिए देवता साबित हुए हैं, जिन्होंने हमें बोलने का अधिकार दिया, अपने खटिया मचिया कुर्सी अपने दरवाजे पर बैठने का अधिकार दिया। तो लालू जी देवता हैं। कि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ सर ओबीसी से कम जा रहा है, मतलब ओबीसी का तो मतलब आरक्षण ही खत्म हो गया, ऐसी स्थिति हो गई है। एससी एसटी से भी कम जा रहा है ईडब्ल्यूएस कट ऑफ। हम ईडब्ल्यूएस जो है बहुजनों के लिए घातक है। हमारे बच्चे जो है नहीं जा पाएंगे नौकरी में, उसका कट ऑफ मार्क्स इतना नीचे आ रहा है। मनुस्मृति के माध्यम से हमारे बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोका, और आज सरकारी स्कूल बर्बाद कर करके के शिक्षा को प्राइवेटेशन के तरफ बढ़ाकर महंगा कर करके हमारे गरीब के पिछड़ों को, दलितों को, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोक रहा है। जगदानंद सिंह आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, समाजवादी नेता कहे जाते हैं, उनका कोई प्रभाव, उनका जादू खत्म हो गया। रामगढ़ में जो हम लोग का उम्मीदवार थे वो जदयू से आए थे। जदयू में वो ज्वाइनिंग किए थे। लालू जी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के बारे में जो है उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया था। प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। उनका पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? बीजेपी ही तो उनको फंडिंग कर रहा है ना। प्रशांत किशोर मनुवादी हैं। सारा चैनल जो है मनुवादियों का है। बिहार में उपचुनाव के जो परिणाम आए, 4 सीटों में से 4 पे महागठबंधन की करारी हार हुई, और सबसे अधिक हार के चर्चे रामगढ़ सीट को लेके है, जहां जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके बेटे लड़ रहे थे। क्या कमी रह गई, इसी पे बातचीत करेंगे। सीनियर लीडर हैं फतेह बहादुर सिंह, विधायक हैं डेहरी ऑन सोन से आरजेडी के, बातचीत करेंगे। सर स्वागत है। और जो रिजल्ट आए, जो उम्मीद थी वैसा रिजल्ट तो हुआ नहीं, पहले इस पे क्या कहेंगे, फिर हम रामगढ़ पे बात करेंगे। सर ये उपचुनाव है। उपचुनाव से पब्लिक भी समझता है कि न इससे किसी का सरकार बनना है न बिगड़ना है। तो जातिगत वोटों का जो है बंटवारा जो होने की वजह से जो है ये नतीजा आया है। और ख़ासकर आप रामगढ़ पर जो पूछ रहे हैं, तो रामगढ़ में जो है हम लोग जो है जो हम लोग का उम्मीदवार थे वो जदयू से आए थे। और जब जदयू में वो ज्वाइनिंग किए थे तो लालू जी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के बारे में जो है उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया था, जिसको मैं समझता हूँ कि लालू जी जो है बिहार के बहुजनों के लिए देवता साबित हुए हैं, जिन्होंने हमें बोलने का अधिकार दिया, अपने खटिया मचिया कुर्सी अपने दरवाजे पर बैठने का अधिकार दिया। तो लालू जी देवता हैं। उन्होंने माफ़ कर दिया और माफ़ कर करके टिकट देने का काम किया। लेकिन जो रामगढ़ क्षेत्र के जो जनता हैं, जो भक्त हैं लालू जी के, उन लोगों ने माफ़ नहीं किया। क्योंकि क्षेत्र में जो है उस समय का जो उन्होंने बयान दिया था आरजेडी के खिलाफ, लालू जी के खिलाफ, वो सारा वायरल हो गया। और पुराना क्लिप निकाला गया, पुराना क्लिप निकाल कर। तो जगदानंद सिंह आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, समाजवादी नेता कहे जाते हैं, उनका कोई प्रभाव, उनका जादू खत्म हो गया। जगता बाबू जो हैं हमारे पार्टी का सबसे धरोहर हैं। और लालू जी के साथ जब से लालू जी सत्ता में आए हैं, कदम में कदम एकदम कंधे में कंधे मिलाकर चले हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उम्मीदवार थे वो थोड़ा उस समय जब जदयू ज्वाइन किए थे तो उन्होंने लालू जी के बारे में जो टिप्पणी किया था, लालू जी तो माफ़ कर दिए, लेकिन जो लालू जी के भक्त थे रामगढ़ के, उन लोगों ने माफ़ नहीं करने का काम किया। यही कारण है कि हम कई विश्लेषक मानते हैं कि आपके A to Z का जो फॉर्मूला है उसका करारी हार हुआ है। आप लोग लाइन लेके बैटिंग नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास तो कहती है, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। गिरिराज सिंह तो कहते हैं कि हमें मुसलमान का वोट चाहिए ही नहीं। आपकी यूएसपी बहुजन है, आपकी यूएसपी 90% है, क्या उस पर बैटिंग नहीं हो रही है? नहीं, हो तो रहा है। आप देख लीजिए ना, जितने भी आप
लोकसभा में ही देख लीजिए हम लोग कितने सीट पर लड़े थे। 23 सीट पर 90% हम लोगों ने बहुजनों को टिकट देने का काम किया। हमारी लड़ाई तो स्पष्ट है। आरजेडी जो है लोकसभा में भी 90% बहुजन को टिकट दिया। उपचुनाव में भी 4 सीट था, 4 में मतलब 3 जो है बहुजन को दिया। तो उसी पर तो हम चल रहे हैं, 90-10 पर ही हमारे चल रहे हैं। एक सवाल है सर, प्रशांत किशोर को लेके। प्रशांत किशोर को जैसे कि वहाँ के जो सांसद हैं आपके सुरेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि प्रशांत ने हराया है। प्रशांत किशोर का कितना प्रभाव देखते हैं? क्योंकि 25 का चुनाव बड़ा है, सरकार बनाने की वहाँ पे बात होगी। प्रशांत किशोर क्या एक्स फैक्टर साबित होगा? प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है और इस उपचुनाव में जो है बिहार के बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ गए हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं बहुजनों को, राजनीति को समाप्त करने के लिए बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कोई इम्पैक्ट उनका नहीं होगा चुनाव में? कोई इम्पैक्ट नहीं। बोल रहे हैं बहुत खर्चे कर रहे हैं, मैं अपने पैसे से चुनाव लड़वाऊंगा किसी चीज। अच्छा ये बताइए ना, उनका पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? बीजेपी ही तो उनको फंडिंग कर रहा है ना। और धीरे धीरे इस बात की चर्चा बिहार के बहुजन समाज के लोगों में आ गया है। अब आने वाले 25 के चुनाव में बहुजन समाज के लोग सचेत हैं बीजेपी से, और बिहार में बहुजन समाज के क्या सरकार बनेगा तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में तय है। पूरा टीवी अखबार देख लीजिए, बड़े चैनल हैं, दिन भर प्रशांत 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 किशोर बिहार को बदल देगा। वही सपना जो मोदी जी दिखाया करते थे, वही प्रशांत किशोर मनुवादी हैं, उस विचारधारा पर चल रहे हैं। सारा चैनल जो है मनुवादियों का है। जिस प्रकार 14 में मतलब कि बीजेपी के लिए चैनल काम कर रहा था, उस प्रकार प्रशांत किशोर के लिए लोग तो हवा में ही तो ये लोग तो मीडिया में तो सबसे ऊपर है, ये लोग काम कर रहा है। चलिए, और सर ये झारखंड में आप लोग भी शायद गए होंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन ने गर्दा उड़ा दिया। कल्पना सोरेन के बारे में क्या कहेंगे कि नई उभरती हुई चेहरा दिखी? और जो बाबा साहब को लेके जो आप लोग बोलते रहे हैं, जगदेव बाबू का जो विचारधारा है, उसको लेके उनके वो भाषण देती रही थी, उसी का परिणाम हुआ। कैसे देखते हैं झारखंड चुनाव को? झारखंड बिहार का ही एक हिस्सा है और उसी तौर पर जो है बिहार का भी 25 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। उस तरह से होगी बैटिंग? वो तो सीधा आर पार पीडीए जैसे अखिलेश जी ने किया, और वहाँ आर पार का ही बैटिंग होगा। बिहार में आने वाला 25 का जो चुनाव होगा सीधी लड़ाई होगी आर पार की। A to Z छोड़ देंगे, आर पार की लड़ाई होगा 90-10 का। 90-10, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतना हिस्सेदारी। ये फॉर्मूला आ जाएगा बिहार में। हम तो बोल रहे हैं जगदेव बाबू का विचारधारा है 90-10। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतना हिस्सेदारी। 10 हम लोग किसी का हिस्सेदारी मारने वाले नहीं हैं। जिसका जितना भागीदारी है उसको हम लोग हिस्सेदारी देने का। अभी इस बार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने 85% आरक्षण बढ़ाने की बात कही, एक नया फार्मूला क्या है, थोड़ा लोगों को बता दीजिए सर। 85 जब आपने 10% वालों को 10% दे ही दिया है, बिहार में जातीय सर्वे हो ही गया है, आंकड़ा स्पष्ट हो गया है। बहुजन 85% बिहार के जातीय सर्वे में आया है, तो 85% वालों को 85% कर दीजिए, 15% वालों को 15 कर दीजिए, 10 आपने दे ही दिया है। और कैबिनेट में पास कर करके और संविधान के नवी सूची में डालने के लिए भारत सरकार को भेज दीजिए। अगर आपका भारत सरकार, एनडीए सरकार अगर चिंतित है बहुजनों के आरक्षण से, तो डाल दे नवी अनुसूची में। अगर नहीं डालता है तो समझ जाइए कि ये लोग जो है मुखौटा, जुमलेबाज, ये लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जिसके लिए ज्योतिबा राव फुले ने स्पष्ट कहा था कि इन लोगों पर कभी भरोसा मत करना, जिनके कथनी और करनी में अंतर होता है। ये मनुवादी और सामंतवादी लोग जो होते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बात सामने है, कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी साल में, विदेश से काला धन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव। उनका 14 में सारा सांसद एक गांव गोद लिया था, जाकर देखिए उस गांव का स्थिति क्या है।
ये सब लोग जो हैं बहुजनों की खिलाफ हैं। वो तो मंदिर बना ही दिया। और EWS पर मैं सर सवाल इसलिए लूँगा क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब जो सोशल साइट्स जो एक्टिव लोग हैं वो OBC के खास करके वो लगातार लिख रहे हैं कि EWS कट ऑफ सर OBC से कम जा रहा है। मतलब OBC का तो मतलब आरक्षण ही खत्म हो गया, ऐसी स्थिति हो गई है। SC ST से भी कम जा रहा है EWS कट देखिए, ऑफ। हमारे पार्टी का नेता तेजस्वी जी EWS का जो है जिस समय भारत सरकार ने लागू किया था, विरोध किया था। तेजस्वी जी हमारा 4 सांसद थे, सांसद में भी विरोध करने का काम किया। मनोज झा का लंबा भाषण है। आप उन लोगों से सवाल करिए जो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के गोद में बैठकर बहुजन समाज के लोग जो इस EWS का समर्थन कर रहे थे, उन लोगों से सवाल करिए कि ये क्या हो रहा है। आरक्षण खत्म हो गया सर OBC का। मैं वही पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप उन लोगों से सवाल करिए ना जो सवाल हमसे कर रहे हैं EWS पर। हमने तो EWS का पुरजोर विरोध किया था, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। EWS जो है बहुजनों के लिए घातक है। हमारे बच्चे जो है नहीं जा पाएंगे नौकरी में, उसका कट ऑफ मार्क्स इतना नीचे आ रहा है। तो उस समय जिन लोगों ने समर्थन देने का काम किया था, उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थन दिया था, रामविलास पासवान जी ने समर्थन दिया था, नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया था। पूछिए जाकर उनसे। ये आपकी पार्टी और स्टालिन जी की पार्टी, बस दो ही पार्टी जो है दो पार्टी विरोध किया था। BSP तक समर्थन दे दिया था। तो हम तो कल भी विरोध में थे, उसके आज भी हैं। तो जिन लोगों ने समर्थन किया था उनसे सवाल करिए कि आपने अपने समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया, आपने अपने समाज के बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों मतलब कि डाला। जो लोग मेरिटोक्रेसी की बात करते थे कि मेरिट कैंची छोड़ देता है, आरक्षण वाला डॉक्टर, इस तरह की खबरें चलाते थे, मेरिट का हनन हो रहा है, उसका मेरिट जा रहा है दिव्यांग से, SC ST से भी कम जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को एक समान कर दो, शिक्षा एक समान कर दो, इसके बाद देखो कि किसके बच्चे मेरिट से आते हैं। तुमने तो उन शिक्षा इतना महंगा कर दिया कि हमारे बच्चे, मध्यम वर्गीय बच्चे, गरीब के बच्चे उन शिक्षा प्राप्त ही नहीं। सरकारी स्कूल बर्बाद हो चुका है पूरे देश में, दिल्ली को छोड़। सरकारी स्कूल बर्बाद करने का कारण एक ही है कि गरीब के बच्चे, पहले ये लोग मनुस्मृति के माध्यम से हमारे बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोका, और आज सरकारी स्कूल बर्बाद कर करके के शिक्षा को प्राइवेटेशन के तरफ बढ़ाकर महंगा कर करके हमारे गरीब के, पिछड़ों को, दलितों को, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोक रहा है। चलिए, बड़ी बातचीत हुई है। और EWS को लेके खास करके आप क्या सोचते हैं? लगातार जो तमाम रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे BPSC का हो, UPSC तक में, EWS टीचर की अभी जो हाल में जो रिजल्ट आए थे प्रधान शिक्षक का, उसमें भी EWS कट ऑफ 48 है, दिव्यांग का भी कट ऑफ 52 है, 59 61। OBC EBC का कट ऑफ है, महिलाएं SC ST का कट ऑफ EWS से अधिक जा रहा है। क्या आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया है? आप कैसे देखते हैं इस पूरी बातचीत को? और साथ में सरकारी स्कूल को लेकर सर ने बड़ी बात कही है कि शिक्षा एक समान हो। दिल्ली में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है, कैमरे लगे होते हैं, और जो रिक्शा चालक का बच्चा है वो भी नीट निकाल रहा है। क्या इस तर्ज पे पूरे देश में जो हिंदी पट्टी राज्य हैं, क्या वहाँ वैसी स्कूलें नहीं हो सकती है? आपका क्या मानना है पूरी बातचीत पे? प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।